अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। 10 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैंने कहा भाई दुबई में आई हुई हूँ तो सो के टाइम क्यों गुजारने, आज जाते हैं बाहर, कुछ शॉपिंग करते हैं और देखते हैं दुबई। और रुमैसा सो रही है। रुमैसा हेलो हेलो, उठ जाओ। ये बहुत एक नंबर की एक्टिंग कर रही है ये उठ के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। मुझे ना अकेले डर लगता है तो मैंने कहा रुमैसा आप मेरे साथ सो जाओ, तो ये मेरे साथ सो गई है। अकेले डर लगता है कैसे? मैं कहती हूँ कि रुमैसा मेरे साथ सो जाए ना। अब रुमैसा चली गई, अब रुमैसा का टैब यूज़ कर लो। छोड़ी छोड़ी, ये लो ये लो। ओह आ गई है वो। रुमैसा थोड़ा सा यूज़ करने दो छोटी को। नहीं दे नहीं सकती फोन का। यार वो देखो बेचारी यूज़ कर रही थी, आप एकदम से आ गई हो। उसने कुछ कर देना है। रामिया टैब लेना है? लेना है? मेरे पास नहीं है पुत्र, मैं कहाँ से दूँ मेरे पास। रुमैसा को बोलो आपको दे। ये मेडिसिन नहीं खाते, गंदी है। रुमैसा से पकड़ो, ये खा लेगी, आपको पता है? नहीं ये इसकी ही मेडिसिन है। इसकी है? खाना नहीं है, खेलो इसके साथ बस। ओए खा सकती है? खा ले। गाला है, देखो जरा, मुझे भी दे दो। मेडिसिन कैसे खा रही है बंडियों की तरह, उसका दिल नहीं कर। खा लो, आप खा लो, ये देखे मेडिसिन है, खा लो। या अल्लाह या अल्लाह। बच्चा पार्टी की थी आज छुट्टी, तो वो घर पे चिल कर रहे थे। आपकी बहन निकल गई बाहर चिल करने के लिए। भाई मेरे ने मुझे कॉल मिलाई कि जल्दी से नीचे आ जाओ, और जैसे ही मैं आई कहते बताओ खाओगे क्या। ये है जी अल खेल किचन। इतनी दूर से मेरा भाई मुझे ड्राइव करके इधर लेके आया। मैंने कहा किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाओ, तुम मुझे क्या लेबर कैंप वाली साइड पे लेके आ गए हो। कहता है तुम्हें इतना मैंने पेट्रोल चला के इधर लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा है, इनकी बिरयानी, इनका पुलाव। तो मैंने कहा चलो भाई टेस्ट करके देख लेते हैं। तुम ऐसे चवले तो नहीं मारे कि सस्ता खाना मुझे खिला रहे हो, किसी अच्छी जगह पे नहीं ले गए। तो इसी वजह से अभी यहाँ पे आए हैं हम लोग खाना खाने के लिए। मैं खा कर आपको बताऊंगी कि वाकई इट्स रियली वर्थ। यहाँ पे इसने चवल ही मारी है मेरे साथ कोई। लंच टाइम हो गया था और काफी रश था। तो ये है जी बिरयानी और ये है पुलाव। अभी खा के बताती हूँ कि वाकई ये वर्थ है या नहीं है। ये मेरा भाई बहुत शर्माता है, ये तो वीडियो में नहीं आता, वो तो ऐसे ही शर्मा रहा है, मैं बात कर रही हूँ तो। चलें ठीक है, मैं खाने के बाद आपको बताऊंगी। तो वाकई बिरयानी बहुत मजे की थी, सारी खा रही है और पुलाव भी खा लिया। एग्जैक्टली नंबर 1 सही जगह पे लेके आया था। सस्ते में टहलाने के लिए नहीं लेके आया था, टेस्ट के लिए लेके आया था। अप्रूव कर दिया मैंने। हंसी जा रहा है। जैसे ही हमने खाना खत्म किया मेरे भाई ने मुझे हैरान कर दिया। मैं कहा ये क्या हो गया है? आपको पता है उसने क्या कहा? कहते बताओ कहाँ जाओगी घूमने। मैंने कहा एक इंच हो गया है। ये हमारा भाई इतना सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, इसको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसको तो मैं इसकी बात सुन के हैरान हो गई कि तुम बदल कैसे गए हो, इतने अच्छे कैसे हो गए हो। भाई दुबई जो है ना वो भले भले लोगों को बदल के रख देता है। यस आई मीन इट। और फिर जी हम लोगों ने ढूंढी पार्किंग। रश बहुत ज्यादा था यहाँ पे, इतनी आवाम आई हुई थी, गर्मी भी थी थोड़ी थोड़ी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुबई रिजॉर्ट्स एंड पार्क में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत है, बट लेट्स सी। क्या इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली थी। मैं कहा चलो जहाँ पे इतनी दूर तो मुझे लेके आए हो, मैं भी तो देखूँ कि ये कौन सी जगह है। तो जगह का नाम था जी रिवर लैंड और काफी अच्छी थीम बनी हुई थी। रश बहुत ज्यादा था तो मैंने कहा भाई लगता है कि बड़ी कमाल की जगह होगी। अन्य वाह रश था और मुझे तो ये भाई बस हैरान ही करता गया। इतनी लंबी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा तुझे हो क्या गया, तू अपने होशो हवास में है? वाह तो दूसरों के लिए एफर्ट कर रहा है, बस मैं तो खुश हूँ। फिर क्या था जी ज़लालत प्रोग्राम हो गया शुरू। आपको पता है जो लोग दुबई में रहते हैं या जो लोग दुबई विजिट करते हैं उन लोग को तो पता ही है कि दुबई में सबसे औखा काम यही है कि आप किसी भी विजिटिंग पॉइंट पर चले जाओ, वहाँ पे आपको अन्य वाह रश मिलता है और लाइंस तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लाहौर एयरपोर्ट नहीं है कि प्रोटोकॉल्स मिलेंगे आपको। ये हम लोगों ने टिकट्स खरीद ली हैं, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। जो 2 घंटे खड़े होकर टिकट्स खरीदी हैं, देखते हैं कि अंदर है क्या है। ऐसा किसको देनी है ये? फिर जी हम लोग दाखिल हो गए। जैसे ही एंट्रेंस पे हम लोग गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी। यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे उन लोगों ने डिफरेंट थीम के साथ ना, इसका नाम है पार्क्स एंड रिजॉर्ट।
और डिफरेंट डिफरेंट थीम के इन लोगों ने ना एक पोर्शंस बनाए हुए हैं। और स्पेशली अंदर जब आप जाएंगे आगे मजीद देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप यू नो कि किसी यूरोप की कंट्रीज में आए हुए। उनकी थीम ऐसी होती है ना, उस टाइप का था कुछ, लेकिन इट वाज क्वाइट गुड। लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हम लोग पखी दोपहर के अंदर आ गए, और दोपहर में आपको पता है गर्मी होती है गल्फ कंट्रीज में। इवनिंग तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम जो है ना ये गलती हो गई थी। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी चल चल के। और ये भी है कि आप दुबई आओ और आपके पाँव पे छाले ना बने और आप थके ना, तो लगता ही नहीं है कि आप कहाँ आए हैं, दुबई में आए हैं। तो अपने आप को थका के पता लगता है कि हाँ जी हम लोग आए हुए हैं दुबई में, क्योंकि इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है कि बंदे की बस हो जाती है। सो ये है जी खूबसूरत से व्यूज़। ऐसा लग रहा है कि हम लोग इटली में आए हुए हैं, स्पेन में आए हुए हैं। तो ऐसा यहाँ पे वाइब आ रही है, बिल्कुल यूरोप का टच दिया हुआ है उन लोगों ने। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वैसे गर्मी है, यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है आफ्टर सनसेट, या फिर सुबह सुबह आप आओ और अच्छे अच्छे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यस, और हवा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी। आप देखें यहाँ पे जो खिड़की है वो क्या कहते हैं, पुराने ज़माने की उन लोगों ने थीम सेट की हुई है। या इट्स गुड। ये है जो एक कॉर्नर के ऊपर फेंस लगी हुई है, और यहाँ पे बड़ा अमेजिंग सा व्यू है। फिश 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 किधर है, फिश फिश फिश, ये है जी फिश फिश। मेरे भाई ने मुझे बताया था फिश 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 की फैमिली है। देखो वो देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब पानी के पास खड़े हैं तो हवा चल रही है, अदरवाइज गर्मी है भाई यहाँ पे। ओके, यहाँ की आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये चेक करें। क्या था बस क्या कह रहे बोला है, कह रहे हैं उनको तक लोगों ने जंदरे लगाए हुए हैं। वो पंजाबी फिल्मों में कहते हैं ना जंदरे। तो ये है जी लॉक्स लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, लवर का नहीं, बुढ़ी तब लिख सकते हो जरूरी लवर दे लिखने दस नहीं है। मैं तेरी बुढ़ी ਨੂੰ ठहर जा तो जरा, लवर ही तुम चढ़ी है। तो फिर यहाँ पे आप जो है लगाने के बाद लॉक लगा के उससे जान छुड़ानी है आपने, तो आपने की उधर फेंक देनी। जान छुड़ाने वास्ते कि पक्की करने वास्ते? तो बस अच्छा, पक्की करने के लिए यहाँ पे आपने लॉक्स लगा के और चाबी फेंक देनी है उधर, और यहाँ से मछली आपका चाबी खा जाएगी। भाई व्लॉग की तो छोड़ दे, भाई हो तो तबस्सुम के जैसा हो, जो मुझे कह रहा है इधर से जाओ व्लॉग बनाओ, इधर से जाओ व्लॉग बनाओ। ऐसे भाई हो जाए तो क्या ही कहने हैं। सुभान अल्लाह, खुश किया आज मेरे भाई ने मुझे कह रहे इधर से जाओ, इधर से क्लिप लो। दुबई में रह कर ना इसका दिमाग ही बदल गया माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत चेंज पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इसका। इम्प्रेस हो गई हूँ मैंने अपनी बहन को। बेसिकली मेरा सगा भाई मेरी बहन का हस्बैंड और मेरा भाई है। सो यस, आप जब किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो ना जहाँ पे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आपका माइंडसेट भी बदल जाता है। ये वही है जो इतना पेंडू होता था और जो हंस रहा पीछे खड़ा हो गए, और ये बहुत कंजर्वेटिव टाइप माइंड था। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इसमें तब्दीली आ गई है, सुभान अल्लाह। इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं कि इसके लिए मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तो कम है, ज़्यादा बस टाइम हो तो देन यू कैन कवर ऑल द थिंग्स। इट्स क्वाइट बिग। तो मेरे से जितना हो रहा है उतनी मैं वीडियोस लेने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वहाँ पे ऊपर ब्रिज भी है, ब्रिज पे भी जाकर नीचे से व्यू ले सकते हैं ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मेरे ख्याल से। बाबा आप इधर से जाना है, रिवर लैंड, यस इट्स रिटन हियर। मेरी बातों को छोड़ें, आप बस व्यूज़ चेक करें, है ना कमाल के। इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, इतनी अच्छी वाइब आई थी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने कहा भाई पानी ले दो। 8 रुपए दी हुए, 8 दिरहम दी बोतल। इसने आहिस्ता से कहा है ऊंची मेरे व्लॉग में करो 8 दिरहम दी बोतल। मतलब ये 800 पैसे की पानी की बोतल है, ये जो बाहर से 100 पैसे की आती है, मतलब कि 1 दिरहम की आती है। भाई पानी की वैल्यू नहीं है, ये जगह की वैल्यू है। यही पानी की बोतल बाहर से कितने की मिलेगी? 1 दिरहम की, एयरपोर्ट से मिलेगी 5 दिरहम की, और किसी विजिटिंग प्लेस से मिलेगी 8 दिरहम की। मतलब कि इंसान जो है ना उसका जो स्टेटस होता है ना उस हिसाब से उसकी वर्थ होती है। ठीक है, पानी इट्स सेम राइट। खोल दे उन तकरीर होगी खत्म। थे ये 8 दिरहम का पानी लिया और इतने मज़े का लग रहा है ना। यही 1 दिरहम का लेते हैं तो बस नॉर्मल लगता है। आज 8 दिरहम का लिया, वाह वाह वाह, टेस्ट ही बदल गया। सुभान अल्लाह, बड़ा बड़ा है ये भी। लोग जब मैं बंद कर दूँ तब बोलता है जंदरियाँ भी विखाई लोगों को, ए बड़ा बड़ा पुल है। जैसे मैं भी लोग ऑन करती हूँ तो फिर खामोशियाँ तैयार कर देता है। यस, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, और ब्रिज से जाके ऊपर से नीचे का व्यू देखेंगे। दुबई में सिर्फ व्यूज़ ही हैं, व्यूज़ है, व्यूज़ के ही पैसे हैं। खाना पीना कुछ नहीं है, जस्ट व्यूज़ आपने देखने हैं। हर चीज़ का व्यू है, व्यू की प्राइस आपने पे करनी होती है।
फिर जी अचानक से मेरी नजर पड़ी एक सिटिंग स्पॉट पे जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था। ऊपर दरख्त की छांव थी लेकिन सामने से सूरज भी झांक रहा था। मैंने कहा भाई जल्दी से एक चक्कर लगाते हैं ब्रिज पे और निकलने वाली बात करते हैं। ब्रिज पे आके हमने देखा सामने जबरदस्त कलरफुल एक होटल था और इतना प्यारा लग रहा था, वो पिक्चर्स में बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था। लेकिन अभी सूरज था ना, सनसेट पे आपको पता है बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। सारी आवाम यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोस बना रही थी समेत हमारे, हम लोग भी इसी काम आए हुए थे, दुनिया में रह ही क्या गया है। ये देखे ये आंटी ने भी अपने भाई अंकल जो भी अब्बू उसके हैं उनको वक्त डाला हुआ है, ड्रैगन के सामने खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रही हैं। बड़े छोटे बच्चे सबको आजकल बस वीडियोग्राफी और पिक्चर्स, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। यहाँ जो टिकट जो हम लोगों ने खरीदी थी अंदर एंट्री की, ये इसमें क्या है, इसमें भी एक लॉजिक है। 15 दिरहम की एक टिकट है, 30 दिरहम्स की 2 टिकट है, तो ये रिफंडेबल है। आप अंदर आके किसी भी कैफे पे जाके 30 दिरहम का कुछ भी बाय कर सकते हो, इट्स अ कैश रिफंडेबल। ठीक है, आपने एंट्रेंस पे टिकट लेनी है लेकिन अंदर आके आप फ्राइडेज पे ये जितने भी कैफेज हैं कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपकी 30 से प्लस की होगी जो भी आपने खरीदा, देन आपको ऊपर वाले पैसे पे करने पड़ेंगे और 30 दिरहम्स यू कैन डिडक्ट फ्रॉम द टिकट। क्या फिर ये टिकट्स बेचने के लिए हम लोग पहुंच गए एक आइसक्रीम के ठेले पे, ठेले ही कहेंगे ना इसको। यहाँ पे जो वो बेच रहा था आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मी इतनी ज्यादा थी तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं और ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं, यहाँ पे बस चॉकलेट्स फ्लेवर थे। अगर आप चाहें तो आप वेस्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने टिकट बेचनी ही बेचनी है। हम में भाई पाकिस्तानी, हम लोग 1 रुपये की चीज नहीं छोड़ते। टिकट जो खरीदी थी घर इधर एंटर होते के लिए, रिवरलैंड एंटर होने के लिए, अभी इधर से बाहर निकलते हुए वो टिकट्स बेच के हमने कहा दिखाओ आइसक्रीम अपनी। ये इसने आइसक्रीम ली और मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक। ये सही है भाई, ये ठीक काम है, खरीदो पहले फिर टिकट को बेच दो और कुछ खा पी के चिल करो। तो जैसे ठंडी ठार बोतल हमने पी, कोल्ड ड्रिंक सॉरी बोतल, हमसे अलकुटी है तो हम बोतल कह देते हैं। एनी हो, जब ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी दिमाग में डाली सर में तो फिर दिमाग भी ठंडा हो गया, दिल भी ठंडा हो गया और बस निकलने की बात की। ये चेक करें जी, झूला इतना डेंजरस है, आवाम इसके ऊपर कैसे बैठ सकती है मुझे समझ नहीं आती। लुक एट दिस, कितनी हाइट पे है ये, मुझे चीखों की आवाज नहीं आ रही, कुछ कितना ऊपर चला लगी, अब चीखों की आवाज आएगी। चलो अभी नीचे एकदम से गिरेगा, देखना। ओ तेरी, फिर ऊपर चला गया। सो डेंजरस यार, सो डेंजरस। लेकिन उनको देख के लग नहीं रहा कि उनको कोई तकलीफ हो रही है, तो एंजॉय करे। फिर जी हमने बस निकलने की बात की और मैंने कहा भाई साहब मुझे अच्छे से रोड पर लेकर जाओ, जो शेख जायद रोड है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मैंने कहा हम पिंड से आए हुए हैं, हमें शहर दिखाओ भाई साहब। तो भाई साहब कहते चलो तुम्हें शेख जायद रोड पे लेके जाता हूँ। मैंने कहा हाँ पता तो चले ना, तुम्हारी बहन दुबई में आई हुई है, जरा पता चलने दो लोगों को। कहते चलो ठीक है मैं तुम्हें इसी रोड पे लेके जाता हूँ। ये टोटा है बस दुबई का, जो बहुत ज्यादा जो है ना वो डेवलप्ड है, बाकी तो तुम्हारे सलाला जैसी जगह। एनी हाउ फिर मैंने कहा कि मुझे किसी नियरेस्ट सिटी सेंटर में ड्रॉप कर दो ताकि मैं थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। पता है अभी आप जब बाहर जाते हो तो आपको यही होता है कि आप कुछ खरीद लो, मे बी आपको यहाँ पे कुछ अच्छी ऑप्शन मिल जाए जो आप जहाँ पे रहते हैं वहां से ना मिलती हो। तो बस फिर पार्किंग ढूंढना स्टार्ट की और पार्किंग मिलना भी आपको पता है बहुत मुश्किल काम है। जिधर ड्रॉप करा, थैंक यू सो मच बड़े भैया, मेरे से 4-5 महीने छोटा है, बड़ा पता नहीं जो भी है। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बोलता नहीं है गु। ओके जी थैंक यू, दफा हो जाओ। ये देखे भाई ऐसे ही बोलते दफा हो जाओ। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा ओके बाय बाय। फिर क्या, फिर आपकी बहन की फाइनली एंट्री होगी सिटी सेंटर के अंदर। जैसे ही मैंने कदम रखा ठंडी हवा के झोंके जब मेरे मुंह पे पड़े, यकीन माने मेरी रूह ठंडी हो गई है। फिर मैंने जी नजर दौड़ाई अपने इर्द गिर्द, मैंने कहा वाह भी वाह, यहाँ तो वो शशके हैं, यहाँ पे जी इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे। मैंने कहा क्या बात है, बहन आपकी लुट पुट जाएगी यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं होने वाली, यहाँ पे तो लुटने पुटने वाला सीन है। फिर जी क्या हुआ, बहन आपकी ने कुछ सेविंग कर ली या लुट पुट गई, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। जो लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही सस्पेंस क्रिएट नहीं कर दिया। एनी हाउ जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए होएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।